नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ यमराज क्या दंड देते हैं। और यमराज की धर्मसभा में सबके लिए कुछ न कुछ जरूर रखा हुआ है। जो आप कर्म करते हैं उन कर्मों का लेखा जोखा सब यमराज के पास वहाँ रखा हुआ है। वह किसी को भी बख्शते नहीं और किसी को भी छोड़ते नहीं। व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले यमदेवतों के पल्ले पड़ता है, जो उसे यमराज के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वहीं आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृ लोक आदि के लोकों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। आओ चलते हैं मृत्यु लोक के देवता यमराज जी के बारे में। क्या इनकी विधाता की लिखी हुई इनके पास कहानी है। शुरू करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। विधाता ईश्वर लिखता है, चित्रगुप्त वाचता है, यमदूत पकड़कर लाते हैं और यमदंड यमराज देते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। शुरू करते हैं पितृलोक के बारे में। इसमें से एक दक्षिण दिशा में यमराज जी बैठे हैं। 10 दिशाओं के दिक्पाल हैं इंद्र, अग्नि, यम, नरपति, वरुण, वायु, कुबेर, ईश्वर, अनंत और ब्रह्मा। मृत्यु के देवताओं को धर्मराज भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम यमी है। शस्त्र दंड का वाहन भैंसा है। चित्रगुप्त इनका सहयोगी है। इनके पिता का नाम सूर्य और बहन का नाम यमुना और भाई का नाम श्राद्ध देव मनु है। दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहते हैं। वेदों में यम और यमी दोनों देवता मृत दुष्टा ऋषि माने गए हैं। वेदों में वे पितरों के अधिपति माने गए हैं। यमराज जीवों को शुभाशुभ कर्मों के निर्णायक हैं। दक्षिण दिशा में इन लोकपाल की स्वयंनिपुरी समस्त प्राणियों के लिए जो अशुभ करता है बड़ी भयप्रद है। गरुड़ पुराण के अनुसार महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में सुखदेव जी के प्रश्न पूछते थे कि वे कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पृथ्वीराज भगवान यम हैं। वे अपने सेवकों सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। यमलोकपुरी में यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण के अनुसार कठोपनिषद ग्रंथ में मिलता है। मृत्यु के 12 दिनों बाद मानव की आत्मा यमलोक का सफर प्रारंभ कर देती है। पुराणों में यमलोक का सफर प्रारंभ कर देती है। पुराणों के अनुसार यमलोक को मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 दूरी पर माना गया है। एक योजन में 4 किलोमीटर होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान दिया है वह वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है। अन्यथा इस नदी में डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है। इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार वृक्ष बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं उसे उनके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान का तर्पण भी भोजन से मिलता है, जिसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला है और इसमें 4 मुख्य द्वार है। इसके दक्षिण द्वार पर पापियों का प्रवेश होता है। यह घोर अंधकार और भयानक सांप और सिंह से घिरा रहता है। पश्चिम का द्वार रत्नों से जड़ित है। इस द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर का द्वार भिन्न भिन्न स्वर्ण जड़ित रत्नों से सजा होता है, जहां आत्मा प्रवेश करती है जिसमें जीवन माता पिता की खूब सेवा की हो, जो हमेशा सत्य बोलता रहा हो
पूर्व का द्वार हीरे मोती, नीलम और पुरखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। इस द्वार में उस आत्मा का प्रवेश मिलता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध या समृद्ध हो। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती है तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान में हुए वो समझ जाते कि मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। वह हवा में सतही उठता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल पक्ष में देह छोड़ती है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबक सबसे ज़्यादा महत्व होता है। चारों द्वारों में 7 तोरणों में पुष्पदेवा, वैष्णवी आदि समुद्र नदियों को पूर्ण अपनी पूरी पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्य आत्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं जो शंख, चक्र, गदा, पद्माधारी, चतुर्भुज, लीलाभ रूप ब्रह्मादर रत्नासारी दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव कराती है और उसे शांति स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह अपने अच्छे कुल को जन्म देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं आप अच्छे कर्म करेंगे तो मैं सदैव आपके साथ हूँ। यमराज की सभा आपके लिए हमेशा सजी रहती है, इसलिए ध्यानपूर्वक अच्छे कार्य करें और समाज में अच्छी विचारधारा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें सब्सक्राइब, और लॉर्ड भक्त चैनल आपके लिए सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण लेते हुए आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।